अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल की सेटिंग समझाने वाला हूँ। सिंपल मोबाइल है, इन्फिनिक्स का न्यू अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो इसकी मैं आपको कंप्लीट सेटिंग बताता हूँ, इसका नाम भी बताता हूँ। तो ये मैंने मोबाइल ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। ये जी हॉट 12 है, मोबाइल का नाम क्या है, इन्फिनिक्स हॉट 12। ठीक है जी। अभी अब मैं इसको अबाउट माई फ़ोन में आप जाकर देख सकते हैं। इसका जी इन्फिनिक्स हॉट 12 है। इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन 12 है। इसका CPU हेलो G85 है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। रैम जो है 6 GB प्लस 5 GB एक्सटेंडेबल है और रोम 128 GB है। तो इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि जी रैम तो इसकी 6 GB है, प्लस 5 क्या चीज़ है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स करते हैं कि जी 6 GB से चलो रैम है और 5 GB प्लस 5 का क्या मतलब होता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो चलते हैं, मैं इधर आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। भाई ये होती है एक्सटेंडेबल, जब लाइक सपोज जब हम गेम वगैरह खेल रहे होते हैं या हम कोई हैवी काम करना चाहते हैं, लाइक जैसे पबजी हम खेलते हैं, तो उसमें हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं रैम। देखिए यहाँ से मैं 5 GB सेट की, आप 3 GB 2 GB कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अब कंपनी आपको ना वैसे तो दे रही है ना 6 GB, ये तो आपकी वैसी है। लेकिन एक सुना है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा रैम होगी तो मोबाइल बैटरी ज़्यादा लेगा। तो भाई इस वजह से कंपनी आपको ऑफ़र दे रही है कि जी आप कोई भी रैम सेलेक्ट कर लें। लाइक अगर आप 2 GB चाहिए तो यहाँ पे 2 GB सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मॉडिफाई एंड रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 2 GB एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन मेरी 5 GB की है तो भाई 5 GB ओके ही है। तो आप लोग जो भी करना चाहें, ये एक्सटेंडेबल का मतलब ये होता है कि जी ये अपनी जिस तरह का आप काम करना चाहें उतनी ही मैम रैम सेट कर लें और फिर उसी हिसाब से अपना वर्क करते रहें। कोई मतलब इस तरह इशू नहीं है, बजाय इसके कि आप जी जनाब शुरू पे जाएँ और सारी रैम दोबारा से बनाएँ और सारा प्रोसेस एक मतलब पूरी रैम हो और बैटरी का ज़्यादा खर्चा हो। तो इस वजह से बेहतर यही है कि ये वाला आप सेट कर लें, जितनी आपको ज़रूरत है अपने नीड के मुताबिक आप खर्च कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको कुछ चंद एक और सेटिंग बताता हूँ। सिम नेटवर्क ये तो आपको पता ही होगा, और अच्छा हॉटस्पॉट शेयरिंग का भी आपको पता होगा, ये मैंने ऑन किया हुआ है वैसे। मोर कनेक्शन ये सिंपल ही है। अच्छा अब आ जाता है डिस्प्ले ब्राइटनेस में। तो जी यहाँ पे हम अपनी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं, जितनी मतलब ब्राइटनेस आप रखना चाहिए देखें। लेकिन यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में ऑटो की हुई है, तो ऑटो ब्राइटनेस ज़्यादा सही है। तो स्क्रीन टाइम आफ्टर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तक अगर मैंने कोई भी स्क्रीन पे कुछ नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी मोबाइल की। तो अगर इसको भी मैं ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद आता है आई केयर। आई केयर की मतलब ये है कि ये देखिए ना, ये डार्क मोड में चला जाएगा बिल्कुल। मतलब ये है कि ये आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको वैसे मैं ऑन कर लेता हूँ। और इसके बाद आ जाता है अल्ट्रा टच। अल्ट्रा टच ठीक है ना। इसका अल्ट्रा टच में ये है कि स्वीप फास्ट, मोशन स्पीड, ये सारा कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो रोटेट स्क्रीन, ये मैंने ऑन नहीं किया। आप ऑटो रोटेट स्क्रीन पे ऑन कर सकते हैं। ऑटो रोटेट स्क्रीन पे ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब आप मोबाइल को टेढ़ा करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, और अगर आप सीधा रखेंगे तो ये सीधा ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, अभी आप फ़ॉन्ट साइज़ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें मतलब आप कितना फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाह रहे हैं। ये देखें ये बर्ड है, ये जितना मतलब आप बढ़ाना चाहें तो ये फ़ॉन्ट साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो आप लोग जो सही मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं। अब ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, मैंने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। अच्छा अभी हम नीचे चलते हैं। नीचे आ जाता है थीम्स लॉक स्क्रीन, तो आप लोग थीम अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके बाद साउंड वाइब्रेशन, तो साउंड पे लगाना चाहें, वाइब्रेशन पे लगाना चाहिए, इसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं साउंड या वाइब्रेशन जो भी आप करना चाहें। उसके बाद आ जाती बात है इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरेज की। जो स्टोरेज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अपनी मोबाइल की स्टोरेज जो भी आपकी स्टोरेज है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट नोटिफिकेशन सेंटर, ऐप मैनेजमेंट। तो ऐप मैनेजमेंट में क्या होता है, ऐप मैनेजमेंट में आप हर ऐप को परमिशन देते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अगर आपने कॉल की परमिशन दी है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं दी हुई यहाँ से आपने कॉल की परमिशन, तो भैया आप कॉल किसी सूरत में नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी आपने परमिशन दी होगी वही चीज़ आप चला सकते हैं। सिक्योरिटी की बात आ जाए तो इसमें 3 किस्म की सिक्योरिटी दी होती है। एक फिंगरप्रिंट की सिक्योरिटी होती है, एक फेस कैम की सिक्योरिटी होती है और एक लॉक स्क्रीन की सिक्योरिटी होती है। मतलब जो इस पे ऊपर लॉक होता है। अब लॉक भी ये 2 4 किस्म के होते हैं। एक होता है कि
सिंपल हम जैसे पैटर्न लॉक होता है, दूसरा होता है नंबर वाला लॉक होता है, तीसरा होता है ABC में इस तरह वाला कोई लॉक कर देना चाहें तो इस तरह की ये 3 सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है ये मोबाइल, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी सिक्योरिटी ले सकते हैं। उसके बाद पावर मैनहट्टन, इसका मतलब ये है कि मैनहट्टन के पावर आप वगैरह सेव कर सकते हैं जो अगर आप करना चाहें। और उसके बाद सिस्टम में चले जाते हैं तो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ आ गया होगा इसके मुताबिक, ठीक है ना, इस मोबाइल का हिसाब किताब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।